नमस्कार साथियों, तो आज है 7 सितंबर 2025। स्वागत है आप सभी को आज के इस जियोपॉलिटिकल सेशन पर। मेरे प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं पिछले 2 दिन पे जो जो सब इंसिडेंट हुआ, और उसके साथ साथ आज की कुछ लेटेस्ट यानी ताजा खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये है फ्राइडे की स्टोरी जो कि ऑलरेडी मैं आपको फ्राइडे नाइट की 12 बजे की वीडियो में दे चुका। Trump tells Europe to put economic pressure on China for backing Russia on Ukraine। सो एक्चुअली अभी यूएस ये चाह रहा है कि यूएस की जो क्लोज एलाइज मतलब यूरोपियन यूनियन की देश, वो भी उन सब देशों के ऊपर सैंक्शन इंपोज करे, इकोनॉमिक प्रेशराइज करे जो रशिया के साथ एक्चुअली व्यापार करते हैं। और बाकायदा यूएस ने इस बार चाइना की नाम भी लिया कि चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली इकोनॉमिक प्रेशर डाले यूरोपियन यूनियन की देश, क्योंकि यूएस की बस की बात तो नहीं है, रेयर अर्थ सप्लाई कट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी देखा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ये दावा कर रहा था कि मैंने तो गद्दी में बैठने के बाद साथ के साथ जंग रुका दिया, इस बार डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या हुआ बता दिया आगे मीडिया के सामने कि नहीं, मैं तो बस 3 ही वॉर रुकाया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था, इस बार भारत और पाकिस्तान के नाम तक भी नहीं लिया। चलो ठीक है, धीरे धीरे सद्बुद्धि आ रहा है मेरे चचा के मन पे। अच्छा, उसके बाद ये न्यूज भी आपके साथ में शेयर किया था। यूएस की एक और नमूना, यूएस की कमर्स सेक्रेटरी ने यह दावा किया, यूएस का जो एक्शन है ना इतना जबरदस्त, भारत तो नेक्स्ट 2 महीनों पे घुटनों पे आ जाएगा। मतलब यूएस की पैर में आके गिड़गिड़ाएगा भारत और डील करने के लिए तो मजबूर हो जाएगा। यही दावा किया, इंडिया विल से सॉरी इन 2 मंथ्स। सॉरी कहने लगेगा। मतलब ये जो लोग है ना, ये अपने ही एक अलग ही बनाए हुआ दुनिया पे जीते हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप खुद की जो कंपनी है ट्रूथ सोशल सोशल मीडिया हैंडल पे ये शेयर किया, मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन की एक इकट्ठा फोटो। और इन्होंने उस फोटो के कैप्शन में लिखा था, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू चाइना। और तुरंत भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से रिप्लाई में देते हुए नो कमेंट्स की रिप्लाई आया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाइए, ट्रम्प गोस इनटू डैमेज कंट्रोल मोड। ये दोस्तों लास्ट डे यानी 6 तारीख की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, मोदी जी तो मेरे बहुत ही अच्छे परम मित्र हैं और भारत और अमेरिका के बीच कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम चंगासी बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अभी सद्बुद्धि आ रहा है ट्रंप की मन पे। उसके बाद तुरंत भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी तुरंत रिप्लाई आ गया, फुल्ली रेसिप्रोकेट हिज स्टेटमेंट, मतलब जो दावा किया है ट्रंप ने, विल ऑलवेज बी फ्रेंड रिमार्क। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो कल तक तो मुद्दा ऐसा था कि काफी हद तक सुधार हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की। और रात में ये न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर किया था, पता होगा आपको, रात की 10:30 की वीडियो में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन ऑर्डर ऑफरिंग सम टैरिफ एग्जाम्पशन टू कंट्रीज विथ यूएस ट्रेड डील। सो डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस नोटिस पे साइन किया है कि कुछ देशों के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के ऊपर टैरिफ थोड़ा एग्जाम्पशन किया जाएगा। जैसे कुछ कंपाउंड मतलब आपके निकेल हो गया, गोल्ड हो गया, अदर मेटल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, कुछ कंपाउंड हो गया, केमिकल्स हो गया, जिसके ऊपर यूएस टैरिफ हो सकता है कि नियर फ्यूचर में थोड़ा एग्जाम्पशन कर सकता है। और इसका अपडेट आपको मैं कल दे दूंगा, याद रखना कल सोमवार को। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखिए, यूएस में जब रात 12:01 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कल सुबह 10 बजे पे, ठीक है, कल सुबह 10 बजे पे ये अपडेट आएगा कि कौन कौन सी देश के ऊपर और कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर और कितना % टैरिफ एग्जाम्पशन होगा। तो इसके ऊपर अपडेट मैं आपको साथियों कल मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा सुबह, ठीक है, जब भी ये अपडेट आ जाएगा। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा, उसके बाद देखिए ये न्यूज आज सुबह की है, ट्रम्प में मीट चाइना शी इन साउथ कोरिया नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ पे एक्चुअली मतलब अक्टूबर पे साउथ कोरिया में कुछ देशों के बीच एक मीटिंग है। उस मीटिंग पे जैसे चाइना की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे, इवन यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेजेंट रहेंगे। तो सुनने को आ रहा है उस टाइम पे शायद एक बायलैटरल मीटिंग हो सकता है शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच। चलो ठीक है, जिसके ऊपर तो ऑब्वियसली रशिया हो भारत हो दोनों का ही नजर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ये न्यूज भी आज आपके साथ में शेयर किया था, जेसन मिलर, हु इज जेसन मिलर? जेसन मिलर बेसिकली एक व्यक्ति है, अमेरिकन व्यक्ति, जिनकी एक कंपनी है। कंपनी का पर्पस ये है कि जो भी मतलब पॉलिटिकल कैंपेन हो, पॉलिटिकल रैली हो या जियोपॉलिटिक्स हो, ताकि उसको मदद कर सके, ठीक है।
और जो खबर निकल के आया आज से ठीक कुछ महीनों पहले, भारत सरकार की तरफ से इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था 1 साल की, $1.8 मिलियन की, कि ताकि वहां पे रह के ये भारत सरकार की मदद करे। तो अब सुनने को आ रहा है रिसेंटली, मतलब ये जो व्यक्ति है जो उस कंपनी की मालिक जेसन मिलर, यहाँ पे फोटो उसमें देख सकते हो ट्रम्प के साथ, ये देखिए फोटो में आप देख सकते हो, रिसेंटली कुछ मीटिंग किए हैं और उन्होंने कहा कि देखिए सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो एक होप फिर से मन पे आ रहा है कि शायद नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर टैरिफ एग्जम्पशन भी हो सकता है। अब कितना होगा, पूरा होगा, वो किसी को नहीं मालूम, बट एक छोटा सा होप है। आज उसके बाद आ जाइए, ये आज रात की दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। कुछ दिन पहले, शायद आपको पता होगा, लगभग 1 से 1.5 हफ्ता पहले की बात है, जापान की प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा भारत में आए थे। भारत के साथ बहुत सारे ट्रेड डील साइन किए, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, भारत और जापान के बीच हुआ था। अपडेट आपको मैं दिया था, याद कीजिए, है ना। तो आज रात की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जापान पे एक पोल हुआ था, जनता द्वारा पोल हुआ था, और पोल में एक्चुअली उनको थोड़ा सा सेटबैक मिला, और जिसके कारण जापानीज जो प्रेजेंट पीएम शिगेरू इशिबा वो रिजाइन कर दिया अपने पद से। तो वहां पे कुछ मतलब डोमेस्टिकल इश्यूज चल रहा है। उसके बाद देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट आज जो शाम के बाद से काफी चर्चे में रहा, जेलेंस्की रिजेक्ट पुतिन प्रपोजल। आपको पता होगा कुछ दिन पहले, मतलब कुछ हफ्ता पहले एक्चुअली, रशिया की तरफ से प्रपोजल दिया गया था कि अगर कुछ ट्राइलेटरल मीटिंग होता है, मतलब रशिया, यूक्रेन और मीडिएटर हिसाब जैसे कि यूएस, इन तीनों के बीच, तो कहीं ना कहीं रशिया में आने के लिए, तो उस प्रपोजल को जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया और साथ में काउंटर में कहा कि आप कीव में आ जाइए। और आई डोंट थिंक कि ये कभी पॉसिबल है। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, भारत और इसराइल के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ता। याद रखना, इसके ऊपर अपडेट मैं आपको दे दूंगा। आ जाइए आज रात की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज पे। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है आज रात की, एक एक करके मैं आपको शेयर करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप रियलाइज्ड ही वाज रॉन्ग अबाउट इंडिया। जी हाँ, ये दावा किया एक्स डिप्लोमेट ऑन यूएस प्रेसिडेंट सॉफ्टेन टोन। क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कल 2 दिन से ही हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉइस में ना थोड़ा सा, मतलब नमी, थोड़ा सा सॉफ्टनेन हमें देखने को मिला भारत के प्रति। चाहे मोदी जी के बारे में तारीफ करना हो, भारत और अमेरिका की रिलेशन की लेके जो स्टेटमेंट आया था, है ना, सो काफी हद तक सॉफ्टनेस देखने को मिला। तो देखिए ये आज संडे की अपडेट है। डेज आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब्ड इंडिया यूएस टाइज एज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, जो कि लास्ट डे उन्होंने दावा किया था। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट केपी फैबियन सेड ऑन संडे, आज, दैट द यूएस लीडर इज बिगिनिंग टू रियलाइज हिज एग्रेसिव ट्रेड थ्रेट, particularly over New Delhi's, मतलब भारत, purchase of Russian oil failed to produce the intent result। ये लास्ट वाला लाइन को पकड़िए, failed to produce the intended result, मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, शुरू में डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा था कि हमने अगर भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया ना, भारत तो पूरा सड़क पे आ जाएगा। बट उन्होंने जो सोचा था उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिला एक्चुअली, या ये भी कह सकते हो उन्होंने जो सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था, ठीक उसका विपरीत हो गया, है ना। मतलब इंसिडेंट तो वही बता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आज खुलासा किया है। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। और ये कहीं ना कहीं साफ झलकता भी है पिछले कुछ 1-2 दिन पे, जो भी सब इंसिडेंट हो रहा है, चाहे ट्रंप की तरफ से ये दावा करना हो कि भारत के साथ अमेरिका की रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी वाइटल पार्टनर है भारत अमेरिका की, और मोदी जी हमें बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र है। उसके बाद आ जाइए, यह है दोस्तों स्कॉट बेसिन। स्कॉट बेसिन क्या है? स्कॉट बेसिन यूएस की सेक्रेटरी है। ये आज रात की अपडेट है, पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये देखिए 7 सितंबर रात की 10:44 की अपडेट है। मोर सेकेंडरी सैंक्शन ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल कैन डैमेज मॉस्कोस इकोनॉमी। क्या साथियों, अब ये आपको लग रहा है कि भारत के ऊपर फिर से और ज्यादा सैंक्शन या एडिशनल टैरिफ इंपोज करेगा यूएस? क्योंकि यूएस की सेक्रेटरी स्कॉट बेसन की वॉइस से तो वही लग रहा है।
देखिए उन्होंने क्या दावा किया। यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ऑन संडे सेड दैट द रशियन इकोनॉमी विल कोलैप्स इफ वॉशिंगटन, मतलब यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, तो इस बार साथ में यूरोपियन यूनियन को भी लिया। अकेले ये नहीं कहा कि नहीं यूएस अगर सैंक्शन किया तो कोलैप्स कर देगा, वो तो ऑलरेडी आजमा के देख चुका है कि कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा बैकफायर कर गया। मोर सेकेंडरी सैंक्शन ऑन कंट्रीज दैट बाई क्रूड ऑयल फ्रॉम मॉस्को, तो इस बार भारत का हो सकता है नाम नहीं लिया, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत, चाइना, सबके बारे में इन्होंने कहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए इनके क्या दावा है। देखिए, Besant in an interview on NBC News said the President Donald Trump and Vice President JD Vance had a very productive call with President of the European Commission Ursula von der Leyen, जो रिसेंटली बात हुआ है उन दोनों की, who followed up with a call with him on Friday and the discuss what the US and European Union could do to put more pressure on Russia। तो एक्चुअली अभी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कोशिश कर रहा है रशिया को और ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए, रशिया के साथ जिन सब देश भारी मात्रा में व्यापार करते हैं उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डालने का और भी ज्यादा सैंक्शन इंपोज करने का। बट यहाँ पे मजेदार बात यह है कि यहाँ पे जो बात हुआ है, उर्सुला वॉन डर लियन, मतलब यूरोपियन यूनियन की जो चेयरपर्सन है, भाई यूरोपियन यूनियन तो खुद सबसे ज्यादा नेचुरल गैस परचेज करता है, ये लोग किसके ऊपर टैरिफ इंपोज करेगा, ये मेरा सवाल है। आप लोग इस बारे में क्या विचार करते हो कमेंट करके बताइए। सिर्फ भारत, चाइना, ब्राजील की बात नहीं है, यूरोपियन यूनियन तो टॉप लिस्ट में आते हैं नेचुरल गैस परचेज करने में। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए यही सेम न्यूज अलग अलग न्यूज मीडिया ने शेयर किया है कि ट्रम्प थ्रेटनेड सेकेंड स्टेज ऑफ सैंक्शन ऑन रशिया ओवर कंफ्लिक्ट इन यूक्रेन। तो जो जो देश रशिया के साथ व्यापार करते हैं, एनर्जी परचेज करते हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन इंपोज करने का थ्रेट ने दिया। बट आई डोंट थिंक कि यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर कोई सैंक्शन इंपोज करेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एफटीए डील मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन होने वाला है नेक्स्ट 1-1.5 महीने के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। बट देखिए अभी जो भी सार इंसिडेंट हुआ है पिछले 2 दिन पे, आज रात पे, देखिए समझ तो ये आ रहा है कि काफी हद तक बाजार के लिए फेवरेबल है। हाँ, अगर इस बीच में अगर कुछ और खराब न्यूज आ गया तो उस केस में देखिए हो सकता है कि कल बाजार नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, बट अदरवाइज कोई मतलब उतना भी चांस नहीं है नेगेटिवली रिएक्ट करने का, बिकॉज लास्ट डे भी हमने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी काफी अच्छा था, तकरीबन 106 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया। सो दोस्तों अभी तक की जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया, और याद रखना इसके बाद भी अगर कोई और खबर आ गया तो डेफिनेटली आपके साथ मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, और टाइम टू टाइम अपडेट आपको मैं दे दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।